अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 196 अपनी बुक का ओपन करें। आज हमारा टॉपिक है 9.5.1 कैलकुलेटिंग H3O आयंस फ्रॉम Ka एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको पढ़ाया था ये जो आपका लिखा हुआ है ना यहाँ पे Ka का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम लोग किस तरह से राइट करते थे, इन शॉर्ट फॉर्म Ka की फॉर्म में। और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेटे क्या चीज़ थे, ये थे किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ की जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या कहते थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते थे। और इसको हम डिफाइन किस तरह कर रहे थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। The quantitative measure of the strength of acid is known as ionization constant of acid। ठीक है, तो आज आप लोगों ने हम आगे उसी को फर्दर लेके चलेंगे कि कोई भी अगर आपके पास जो है अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो तो उसकी मदद से उसकी हेल्प से हम H3O को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो आज हम सारा स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये टेबल भी सारा मैंने आप लोगों को करवा दिया था। और आज हमने देखना है कि जो H3O आयन है इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, और जो मोलर कंसंट्रेशन है वीक एसिड की उस पर हम लोग किस तरह से उसको भी फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 196 है आपकी बुक का, बेटे आप लोग ओपन करें। Calculating H3O plus ions from Ka and molar concentration of weak acid. The weak acid do not completely dissociate in water. Therefore, the concentration of hydronium ions is not equal to the initial concentration of the acid. So, the equilibrium expression is used to calculate the H3O ion concentration. ठीक है, सिंपल यहाँ पे फिनोमेना है कि जो बेटे वीक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते इन वाटर। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि अपने रिस्पेक्टिव मतलब कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होंगे, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन उनका नहीं होगा। वीक एसिड जो हैं उनकी कॉमन एग्जांपल मैंने कल आपको बताई थी, H2S है, NH4 है, HCO3 है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये वीक एसिड हैं, और वीक एसिड जो हैं ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस आयन की, ये कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड के इक्वल नहीं होगी। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है के यानी कि के को बेटे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, किस लिए, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे बेटे, ये रिटन फॉर्म में मैं आपको सारी जो है ये इक्वेशन बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ इसको करें और इसको समझें। हम एग्जाम्पल लेंगे किसी भी वीक एसिड की, किसकी एग्जाम्पल लेंगे, हम वीक एसिड की लेंगे। फॉर वीक एसिड आप सपोज करो कि आपने कोई भी वीक एसिड लिया। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं हम कर क्या रहे हैं, कैलकुलेटिंग H3O प्लस आयंस फ्रॉम Ka। ठीक है, Ka इसको आप नीचे करके ज़रा लिखोगे Ka को। ठीक है, Ka चीज़ क्या है बेटे, कल हम पढ़ के आए हैं। Ka क्या था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था। ठीक है, आपने सपोज करना है कि आपके पास कोई भी वीक एसिड है। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वीक एसिड है, कौन सा वीक एसिड, Ha। ठीक है, Ha हमारे पास वीक एसिड है, ये एक्वस सोल्यूशन हो गया। यानी कि कोई भी वीक एसिड जो है इसकी डिसएसोसिएशन अगर वाटर के अंदर ये मिक्स अप्स हो और इसकी डिसएसोसिएशन हो तो वो कैसे होगी। ठीक है, उसको हम कैसे राइट करेंगे, उसको हम राइट करेंगे इस रिएक्शन की फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपका ए जो है ये अलग हो गया। यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा। इस केस में जब वाटर होगा तो हाइड्रोजन आयन जो है ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये जो हट यहाँ से हमने क्या लिया, हमने कोई भी वीक एसिड लिया। ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज़ वीक एसिड। आपने सपोज करना है ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज़ वीक एसिड। वीक एसिड की जब डिसएसोसिएशन होगी वाटर में तो ये इस तरह कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और ए यहाँ से अलग हो जाएगा। दोनों के साथ आप एक्वस मेंशन करोगे।
अब आप देखो कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट हुआ है, ये हाइड्रोजन कंबाइन होगा किसके साथ? वाटर के साथ। ये हाइड्रोजन H+, इसको हम कंबाइन करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, वाटर इन लिक्विड स्टेट है और ये तो आपका पहले एक्वस में था। अब अगर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी? आपके पास आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+AQ। ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, अगर हम H3O की बेस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें तो उसको मैं कैसे राइट करूँगी? हम राइट करेंगे HA एक्वस हो गया, रिएक्शन फर्दर हमारा कैसे होगा? H3O+A नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। क्लियर है? मैंने क्या किया, बहुत कुछ इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जो मतलब आपको प्रॉब्लमेटिक लगे। हमने क्या किया, कोई भी वीक एसिड लिया। ठीक है, वीक एसिड में मैंने क्या ले लिया? HA ले लिया। HA जो है उसकी डिसएसोसिएशन अगर वाटर में होगी तो उसको हम लोग किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे? बेटे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। HA वीक है, वाटर में इसकी डिसएसोसिएशन होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? हाइड्रोजन। और ये A जो है ये सेपरेट हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह अब अगर इस H को मैं लूँ, H पॉजिटिव जो आयन है हमारा, पॉजिटिव आयन है, इसको अगर हम कंबाइन करें किसके साथ? वाटर के साथ, तो देन हमारे पास क्या आएगा? क्या फॉर्म हो जाएगा बेटे? H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अगर इस हाइड्रोनियम आयन को मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिखूं तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने राइट किया। अब आपने क्या करना है? आपने सपोज करना है हम इनिशियल कंसंट्रेशन, जो ये वीक एसिड था ना हमारा, वीक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है C के इक्वल। कोई भी हम टर्म ले सकते हैं, मैंने क्या ले ली? C ले ली। क्या मैंने बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी वीक एसिड की किसके इक्वल है? C के इक्वल है। किसके इक्वल है? C के इक्वल है। लेट्स सपोज हम इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में आपको सेपरेट सेपरेट हम करके मैं दिखाती हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम, यहाँ पे राइट कर देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशंस। ठीक है, ऑफ वीक एसिड कैसे लेंगे? H3AO की, H3O+ की इनिशियल कंसंट्रेशन को हम स्मॉल x से फाइंड कर राइट कर लेंगे। कैपिटल A जो है इसकी कंसंट्रेशन को हम x से करेंगे। एंड देन जो आपकी कंसंट्रेशन है H और A की, इसको हम किससे करेंगे? C-X से करेंगे। ठीक है, ये तीनों की कंसंट्रेशंस मैंने अलग अलग बता दी। आगे चलें, ये कंसंट्रेशंस कब है? जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग एसिड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे। एसिड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि जो K है, KA, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था एसिड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट में, अगर इन सबको मैंने राइट करना हो तो बेटे मैं क्या इक्वेशन लिखूंगी? मैं लिखूंगी यहाँ पे KA। आपको मैंने बताया था हम जो प्रोडक्ट होते हैं उसको न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लूँगी क्या? H3O। ठीक है, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? A नेगेटिव, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट था उसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, HA हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एसिड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि KA की फॉर्म में इसको मैंने इस तरह से राइट किया। अब इन सब की जो अभी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन बताई है ना, वो सारी की सारी इनकी जगह पे इनिशियल कंसंट्रेशन हम राइट करेंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी? KA, H3O की मैंने क्या बताई है? X बताई है, तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर दूंगी? X मल्टीप्लाई बाय X कर दूंगी। ठीक है, और ये भी x है ना, ये भी x है, ये x था, ये भी x था, और ये दोनों के दरम्यान में कोई साइन ना हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या बताई थी? x। a की क्या बताई थी? x। अब मैंने दोनों की यहाँ पे इकट्ठी कंबाइन x लिख ली, और इसकी मैंने क्या बताई थी? C-X बताई थी। ठीक है, ऐसे ही बताया था। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² डिवाइडेड बाय C-। ठीक है, क्योंकि ये जो C-X होता है ना बेटे, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके?
सी के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस पुट किए हैं। ये भी एक्स के इक्वल था, ये एक्स के इक्वल था, ये मैंने सी माइनस एक्स के इक्वल था, ये लिखा। फिर मैंने आपको बताया कि सी माइनस जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, ये सी माइनस एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है सी के। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, सी तार लूँगी। किसी भी वीक एसिड पे जो x की वैल्यू है वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू सी, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम सी माइनस एस को सी के इक्वल कर लेंगे। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी के ए इज इक्व टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। मैंने आपको भी बताया कि जो वीक एसिड हैं उनकी एक्स जो है वो वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बेटे स्मॉल होती है एज़ कंपेयर टू सी माइनस एक्स, ठीक है। तो सी माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली हमने किसके इक्वल कर लिया, कैपिटल सी के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, कैपिटल सी लिख लिया। क्लियर है, ये सी माइनस एक्स है, ठीक है। सी माइनस एक्स यहाँ पे हमने राइट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी जो एंड वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपने दोनों साइड्स का स्केयर लेना है, टेकिंग द स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन दोनों का आप लोग क्या करो, ये बेटे स्केयर लोगे। स्केयर रूट कैसे लेते हैं हम इनका, हम करेंगे एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये इधर आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा के ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल सी। क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो हमने फाइंड की थी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, वो हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी किसके इक्वल, एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू के ए इंटू सी, ठीक है। ये हमारी एंड इक्वेशन आ गई। बहुत इजी टॉपिक था। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि हमने कोई भी यहाँ पे सपोज किया कोई भी वीक एसिड लिया, ठीक है। और वीक एसिड जो हैं वो कम्प्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते वाटर में। तो इनकी हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं होती है। हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास कोई भी वीक एसिड है वो डिसएसोसिएट हो रहा है वाटर में। जब भी कोई वीक एसिड वाटर में डिसएसोसिएट होता है तो उसको किस फॉर्म में हम राइट करते हैं, किसी इक्वेशन में राइट करेंगे। इस तरह से हम राइट करेंगे, ये वीक एसिड था, जब ये वाटर में डिसएसोसिएट हुआ तो आपकी इक्वेशन जो है समवट इस टाइप की बनी। उसके बाद जो आपके पास ये हाइड्रोजन आयन आया है, इसी हाइड्रोजन को आयन को हमने कंबाइन किया किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ कंबाइन किया तो आपके पास क्या बन गया, ये हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन हुआ और इसने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O बना दिया। अब इसी H3 जो O है इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन की टर्म में अगर लिखना हो तो इस तरह से हम राइट करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे। अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट टाइप के मतलब आ गई, HA है, H3O है, A है। इनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस मैंने आपको बता दी, इसकी X है, इसकी भी X है, और HA की क्या है, C माइनस X है। अब हमने ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने एसिड डिसएसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के ए की फॉर्म में लिखा, ये मैंने बताया। अब इन तीनों की जो मैंने आपको इनिशियल कंसंट्रेशंस बताई थी वो मैंने पुट की, और पुट करके इन द एंड हमारे पास क्या आ गया, के ए की वैल्यू आ गई। और इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन का क्या लिया, स्केयर रूट लिया। इन द एंड आपके पास जो इक्वेशन की एंड बेटे बनता है वो क्या है, बनता है आपके पास एंड इक्वेशन एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के ए इंटू सी, और ऊपर क्या आएगा, स्केयर रूट आएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारी एंड इक्वेशन आ गई। और दिस इक्वेशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी वो मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा दिया। क्लियर हो गया बेटे, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहीं पे अगर आप इसी के एंड पे चलते हो तो बेटे इसी टॉपिक के एंड पे आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है, सैम्पल प्रॉब्लम 9.3। ये देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 9.3, ठीक है। पेज नंबर 197 पे हूँ मैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन दैट द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। यही वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है, यही इक्वेशन आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। के ए की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू आपको दी हुई है, पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सिंपल आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है।
और वही आपकी जो है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। अच्छा बेटे आगे चलते हैं। यहाँ पे इसी टॉपिक के एंड पे हमें एक क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक 9.3 तीन पार्ट्स हैं इसके। द पीएच ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको अंडरलाइन कर लो। फॉर्मिक एसिड के फॉर्मूला को, यहाँ पे एसिटिक एसिड के फॉर्मूला को, ये पेपर में आते हैं। कैलकुलेट Ka फॉर फॉर्मिक एसिड एट दिस टेम्परेचर। आपने सिंपल यहाँ पे Ka की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो बी पार्ट है, इसमें आपको कंसंट्रेशन दी हुई है H3O की, ठीक है। 0.1 सोल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO3, इसको भी अंडरलाइन करें। नाइट्रस एसिड ये भी आपका आ सकता है उसमें MCQs में, किसका फॉर्मूला लिखें, या ये भी पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka यहाँ पे आपको बता दिया है, और आपने इसमें जो है कंसंट्रेशन फाइंड करनी है किसकी, H3O की। क्लियर। आगे चलते हैं सी पार्ट की तरफ। अब विनेगर सैंपल इज फाउंड टू हैव 0.837 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज फाउंड टू बी 3.86 into 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट Ka फॉर एसिटिक एसिड। यहाँ पे आपको बेटे कंसंट्रेशन दे दी है किसकी, हाइड्रोनियम आयन की। इसके अलावा आपको यहाँ पे सी की वैल्यू भी आपके पास होगी, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन भी हो गया। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, Ka की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। तो मैं आपको अब बेटे क्विक चेक करवाती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ जो है क्विक चेक को कंप्लीट करो। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 9.3, ठीक है। हम 9.3 करते हैं। मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन बेटे करवा देती हूँ। यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग हेडिंग देंगे क्विक चेक 9.3, ठीक है। इजी हैं इसके तीनों पार्ट्स, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी हैं। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, क्विक चेक QUICK, क्विक चेक कौन सा है बेटे, 9.3, ठीक है। 9.3 का पार्ट ए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। पार्ट ए में आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट Ka फॉर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। Ka की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, कंसंट्रेशन दे दी है हमें। किसकी कंसंट्रेशन दी है, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH आपको गिवन है 0.10 m दी है क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, pH ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। pH भी दे दी है आपको। pH ऑफ सोल्यूशन कितनी दी है आपको, 2.38, ठीक है। और हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या चीज़ें हैं, तीनों हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो बेटे आप लोग जो डाटा आपको दिया होता है, जो गिवन दिया होता है, वो लाजमी राइट करते हैं। इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये लाजमी लिख के आना है, इसको छोड़ के नहीं आना। हमने अब क्या फाइंड करना है, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम pH, ठीक है। pH से हम लोग पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको pH दिया है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो है ना, क्यों दिया है pH, इसीलिए दिया है कि आप उसमें से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सको। तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे कैसे, 10 की रेशो क्या हो जाएगी, -2.38। तो ये जब आप इसको करोगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 4.17 इंटू 10⁻³ -3 m। बेटे मैं आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेटर से नहीं करती, वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर देती हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेटे, हम लोग अब अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारी इक्वेशन जो बनती है, अगर हम फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को अगर हम डिसएसोसिएशन उसकी करें, COOH, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, जो डिसएसोसिएशन होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, HCOO जो है ये नेगेटिव फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू HCOO नेगेटिव। ये किसके इक्वल, आप अभी हमारे आगे हमने अभी कंसंट्रेशन इसकी फाइंड की है हाइड्रोजन की, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, 4.17 इंटू 10⁻³ इसी तरह जो ये वाला है HCOH,
COO नेगेटिव बेटे, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, आपको दिया भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गिवन है, माइनस उसमें से आपने ये माइनस कर लेना 4.17 इंटू 10⁻⁻³ अगर हम माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.0958, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बेटे ग्रेटर होती है 0.10 से, इसलिए इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, के ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे लिखोगे, हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं और जो आपके रिएक्टेंट हैं उनको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। वैसे ही मैं राइट करूँगी, कैसे, यहाँ पे H लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे HCOO नेगेटिव डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, फॉर्मिक एसिड जो है हमारा जो रिएक्टेंट था, ठीक है। ये तो हमारी इक्वेशन होगी। इक्वेशन तो आपको पता है ना बेटे, मैंने आपको लिखनी बताई है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे, 4.17 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू क्या आती है हमारी 958। अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। तो हम फॉर्मिक एसिड की ये वैल्यू लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.81 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि हमारी के ए की वैल्यू बेटे क्या आ गई, 1.81 इंटू 10⁻⁻⁴ वैल्यू हमारी आई, ठीक है। क्लियर है। ये हमने आपको सिंपली मैंने बताया था कि जो 4.17 है ये जो है लेस होता है किससे, 0.10 से, ठीक है। तो इस केस में जो अप्रॉक्सीमेशन हम इसीलिए अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्विक चेक जो है 9.3 का ए पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट की तरफ चलो बेटे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बहुत ईजी है और सिंपल। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, हम पहले रिएक्शन लिखेंगे किसका, हमें रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है HNO3, तो हम यहाँ पे HNO2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके डिसएसोसिएशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटे, H+ हो जाएगा और NH2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब इसकी डिसएसोसिएशन होगी तो ये ऐसे होगी। सिंपल यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे KA, ये ऊपर जाएगा H+, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, HNO2। क्लियर। और आपको क्वेश्चन में बेटे इन सब की वैल्यूज़ गिवन है, मैंने तेज़ी में कर दिया, मैंने डाटा नहीं लिखा। आपको उन्होंने कंसंट्रेशन पूछी हुई है, ठीक है, नाइट्रस एसिड की कंसंट्रेशन बता दी हुई है, के की वैल्यू भी बता दी है। आपने आगे फर्दर जो है इसको आगे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारी के ए की वैल्यू जो है आपको बुक में भी दी हुई है, के ए की वैल्यू गिवन है हमें। के ए की वैल्यू बेटे हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁴ आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे फर्दर आप लोग क्या करोगे, के ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गिवन, लेकिन मैंने आपको इक्वेशन बना के बताई है कि किस तरह से वो आई होगी, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड करेंगे। लेट सपोज करना है आपने, लेट x इज इक्वल्स टू H+, ठीक है, इज इक्वल्स टू NH2 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि HNO2 बेटे, HNO2 जो है ये वीक एसिड है, HNO2 इज़ वीक एसिड, ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड है। यहाँ पे लिख लो ताकि आपको याद रहे, ये वीक एसिड है, इसका मतलब है कम्प्लीटली डिसएसोसिएशन इसकी नहीं होगी, यानी कि इसकी डिसएसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, HNO2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 0.1 - x, ठीक है। हम ये x के इक्वल ले लिया तो हम क्या कर लेंगे, 0.1 को x से माइनस करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0.1 m आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि x जो है वो हमारा लेस देन 0.1 है, ठीक है, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया इस तरह से। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम के ए की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के ए की गिवन है, x की हमने क्या करनी है,
फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के ए इज इक्वल्स टू एक्स डॉट एक्स। एक्स डॉट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। इसको हमने एक्स लिया, इसको भी एक्स लिया, तो एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय एच एन ओ की कितनी आई है 0.1, ठीक है। और के ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी, के ए की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहाँ पे क्या, 4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये किसके इक्वल है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ है, के ए 4 इंटू 10⁻⁻⁴ के इक्वल है। बेटे इसको आगे चलेंगे, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, अगर हम के को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से राइट करेंगे। इसी को आगे लेके अगर आप लोग चलो तो अब हम क्या करेंगे, हमने यही वैल्यू जो है हमने आगे कर इसको लेके चलेंगे, के किसके इक्वल हो जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू, इसी कैलकुलेशन हम अपने करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि किसके इक्वल है, एक्स डॉट एक्स डिवाइडेड बाय 1, और के की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आई थी। इसका मतलब है कि अगर मैं के स्क्वायर फाइंड करूँगी तो वो किसके आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट लेंगे ना। अभी हमने जो इससे पहले मैंने आपको जो हमने आज पढ़ा है उसमें हमने स्क्वायर रूट लिया था ना बेटे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके इक्वल आता है, स्क्वायर रूट हमारा 2 इंटू 10⁻⁻25 के, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 6.32 इंटू 10⁻⁻³ m की इक्वल होगा। क्लियर, अच्छा इसी को आगे लेके चलते जाएं, ठीक है। बी पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको, क्लियर हो गया। अब आपने ये आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, 6.32 इंटू 10⁻⁻³ जो है, ये क्या चीज़ आ गई, आपकी कंसंट्रेशन आ गई हाइड्रोनियम आयन की, ठीक है। यानी कि जो H3O हमने फाइंड किया है अभी, प्लस उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 6.3 इंटू 10⁻⁻³ m, ठीक है। और ये आपकी क्वाड्रिक के साथ लोगे ना तो 6.16 वैल्यू आएगी, इसलिए आपने इस पे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ, ठीक है। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी करते हैं बेटे। पार्ट सी में आपको क्या दिया हुआ है बेटे, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी, एसिटिक एसिड की। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपको गिवन है 0.837 m। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3+ की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है, वो कितनी है 3.86 इंटू 10⁻⁻3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखूंगी मैं एसिटिक एसिड की डिसएसोसिएशन के लिए। अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी हो तो बेटे मैं कैसे राइट करूँगी, हम राइट करेंगे CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे एक्वस, जब डिसएसोसिएशन लिखते हैं तो ये एक्वस आप मेंशन करते हो, क्या बनेगा H3O+ और साथ क्या बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, ठीक है। आप एट टेम्परेचर 0, अगर आपका टेम्परेचर 0 होगा तो H3O की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी 0.87 m00, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर जो है यानी कि T जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, देन आपकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। फिर ये हो जाएगी 0.87 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भी एक्स ले लेंगे और इसको भी हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, एक्सपोज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब अगर आप CH3COOH एसिटिक एसिड को फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.837 बेटे गिवन थी, -86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 0.833, ठीक है। 0.833 आएगा हमारा m-3। इसी तरह अगर हाइड्रोनियम आयन की फाइंड करनी है, ये क्या एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हमने फाइंड कर ली, अब हम हाइड्रोनियम आयन की फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू लेंगे हम लोग, क्या वैल्यू हमें गिवन है 3.86 इंटू 10⁻⁻³
पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर हमने किसकी ले ली, इसके बाद हम फिर एसिटिक एसिड यहाँ पे लिखेंगे CH3COOH, उसकी किसके इक्वल है, उसकी भी सेम यही है 3.86 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है, यानी कि तीन चीज़ें थी ना, एसिटिक एसिड था, इसकी डिसएसोसिएशन की तो CH3O बन गया, CH3COO बन गया, तो उन तीनों के मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, किस इक्वेशन में, KA किसके इक्वल होगा, ये दोनों चीज़ें मैं ऊपर लिख लूँगी ना, H3O को ऊपर लिख लेंगे हम लोग, CH3COO नेगेटिव को भी ऊपर लिख लेंगे, और ये जो एसिटिक एसिड है जो आपके रिएक्टेंट है इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे COOH। इन तीनों की जगह पे अभी मैंने जो तीनों की वैल्यूज़ बताई हैं ये आपने पुट करनी है। पुट करने के बाद आप उसको कैलकुलेट करोगे, मैं सिर्फ वैल्यूज़ लिख रही हूँ, कैलकुलेट आपने खुद करना है। इन दोनों को H3O और CH3COO को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1.49 इंटू 10⁻⁻1 बन जाएगी। इसकी वैल्यू जो थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -833, तो आपकी जो रिक्वायर्ड बनने वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1.79 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगी, यानी कि हमारी KA की वैल्यू क्या आ गई, 1.79 इंटू 10⁻⁻5 जो है वो हमारी KA की वैल्यू आ गई। ये आपका बेटे C पार्ट है। C पार्ट को आपने एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो जो आपको गिवन है, जो डाटा होता है, जो गिवन होता है, उसको भी आपने लाजमी राइट करना होता है। जो इक्वेशन होती है उसको भी आपने, यहाँ पे ये इक्वेशन आपको नहीं दी हुई लेकिन आपने इसकी डिसएसोसिएशन को खुद लिखना होता है। ठीक है, और फिर जैसे ये है कि इसकी इक्वेशन भी लिखनी होती है, तो इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं बेटे। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज़ गलत भी आ जाती हैं, कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, तो आपको इनके मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर हो गया, यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इसको, ये जो क्विक चेक है, इसको 9.3 को आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।